अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। अब यहाँ पे हमको याद रखना है द फर्स्ट टाइप इज पब्लिक बिल, पब्लिक बिल, एंड द सेकेंड टाइप इज प्राइवेट बिल, यानी ऐसे बिल जो पार्लियामेंटेरियंस खुद से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई मिनिस्टर ये बिल प्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये प्राइवेट बिल को प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी इज इन द पावर, बीजेपी की हाउस में मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ पे एक कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन को अपना बिल को प्रेजेंट करना है, देन ही कैन डू सो अंडर प्राइवेट मेंबर्स बिल। यहाँ पे अगर हाउस एग्री करती है कि इस बिल को पास करना चाहिए, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही रेयरली आप देखोगे कि प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर चर्चा होती है एंड फिर इनको पास किया जाता है। नॉर्मली हमेशा पब्लिक मेंबर बिल जो होते हैं उसी को प्राइमेसी मिलती है। अब जो पब्लिक बिल होता है इसके लिए 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, एंड जो प्राइवेट बिल होता है इसके लिए 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ओके, तो कुछ बात आपको याद रखनी है फ्रॉम पीटीज पॉइंट ऑफ व्यू। अब तेरी यहाँ जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग के बारे में भी हमारे पास प्रोविजन है। अब जॉइंट सिटिंग तब हो सकती है जब फॉर एग्जाम्पल लोकसभा ने एक बिल को पास कर दिया है और राज्यसभा में वो बिल अभी भी पेंडिंग है। जॉइंट सिटिंग कैन बी कंडक्टेड व्हेन वन हाउस हैज पास्ड अ बिल एंड द अदर हाउस हैज नॉट पास्ड द बिल। या फिर एक और इंस्टेंस यहाँ पे हो सकता है कि एक हाउस ने बिल को पास कर दिया एंड दूसरे हाउस ने 6 महीने तक इस बिल को लटका के रखा हुआ है। When one house has passed a bill and the other house has kept the bill pending for 6 months, then in this particular case as well, joint sitting of both the houses can be done. And आपको ये चीज भी याद रखनी है that this joint sitting has to be presided by the speaker of the Lok Sabha. जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो इस जॉइंट सिटिंग को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो इस पर्टिकुलर केस में भी जॉइंट सिटिंग बिठाई जा सकती है। द प्रेसिडेंट कैन स्टिल कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग इवन इफ द हाउस ऑफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। अब इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है दैट जॉइंट सिटिंग इज ऑलवेज कंडक्टेड फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। जॉइंट सिटिंग इज ऑलवेज कंडक्टेड फॉर ऑर्डिनरी बिल्स एंड इट इज नॉट कंडक्टेड, it is not conducted for constitutional amendments or impeachment। यानी अगर आपको impeachment करवाना है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनरी फंक्शनरी का या फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल बिल्स के ऊपर, दीज आर मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स। अब इनके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मनी बिल क्या होता है या फिर फाइनेंशियल बिल क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हम मनी बिल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब मनी बिल इज अ बिल विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। इसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। अब पीटी के साथ साथ आपको ये चीज याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है दैट द मनी बिल कैन बी पास्ड, द मनी बिल कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से मनी बिल को पास किया जा सकता है। एंड इफ द राज्यसभा डज नॉट अप्रूव द मनी बिल, इफ द राज्यसभा डज नॉट अप्रूव द मनी बिल देन इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड इफ द राज्यसभा डज नॉट पास विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज तक राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं करता है तो हम ये मान लेंगे कि ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो चुका है अगर लोकसभा ने इसको पास कर दिया तो। ओके, अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, the speaker of the Lok Sabha will determine that whether a bill is money bill or not. Okay, अब यहाँ पे हमको ये चीज भी याद रखनी है कि मनी बिल वो बिल होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं। सपोज यूनियन ऑफ इंडिया को कोई टैक्स लगाना है तो उसको हम मनी बिल बोलेंगे। इसके अलावा द बिल्स डीलिंग विद बोरोइंग्स एंड गारंटीज बाय द गवर्नमेंट, these bills are also called the money bills। इसके अलावा the expenditure charged upon the consolidated fund of India, इस बिल को भी हम मनी बिल बोलेंगे। अब जो हमारे एक्सपेंडिचर वाला बिल है इसके ऊपर वोटिंग जरूरी नहीं है,
इसके अलावा आपको याद रखना है that the money bill is sent to Rajya Sabha. The money bill is sent to Rajya Sabha under Article 109 of Indian Constitution, and it is sent to the President under Article 111 of Indian Constitution. हमको ये भी याद रखना है that a money bill is defined under Article 110 of Indian Constitution. तो ये कुछ बातें हमको याद रखनी है with respect to money bills. अब एक फाइनेंशियल बिल क्या होता है? What is a financial bill? A financial bill is a bill relating to the imposition of fines. Imposition of fines or municipal taxes. अगर एक फाइन को इम्पोज कर रही है गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपल टैक्स की बात हो रही है, यहां पे ऐसे बिल्स को हम फाइनेंशियल बिल्स बोलेंगे, इनको हम मनी बिल्स नहीं बोलेंगे. ओके, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल. अब यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो दैट अ मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जो फाइनेंस बिल के साइड में आप लिख सकते हो दैट द फाइनेंस बिल इज नॉट डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब मनी बिल के साइड में आप लिख सकते हो दैट इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. ओके, एंड फाइनेंस बिल के साइड आप लिख सकते हो दैट इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बट हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा एज वेल. यहाँ पे राज्यसभा को फाइनेंशियल बिल पास करना ही पड़ेगा. बट हमने देखा था मनी बिल में 14 डेज तक अगर राज्यसभा उसको पास नहीं करेगा देन इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड. यही हमारा थर्ड पॉइंट हो सकता है दैट द मनी बिल नीड नॉट बी पास्ड बाय द राज्यसभा. नीड नॉट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बट द फाइनेंशियल बिल हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा. फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हो सकता है दैट इन द केस ऑफ अ मनी बिल द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव द असेंट टू अ मनी बिल. प्रेसिडेंट को इनके ऊपर असेंट देना ही पड़ेगा. बट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल बिल द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट. यहाँ पे प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं कर सकते हो कि आपको असेंट देना ही पड़ेगा. इसके अलावा यू कैन राइट दैट इन द केस ऑफ मनी बिल जॉइंट सिटिंग is not possible, but in the case of financial bills joint sitting of parliament can be done. तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं with respect to money bill and financial bill.